गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित संस्मरणात्मक लेख काले मेघा पानी दे इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। सो आइए देखिए, पेज नंबर 98 पर दिया हुआ है इस संस्मरणात्मक लेख के विषय में। सो देखते हैं यहाँ प्रस्तुत संस्मरण। अब संस्मरण क्या होता है पहले ये जानिए। संस्मरण माने होता है कि वह घटना या वह दृश्य जो हमारे जीवन में वो हो चुका होता है और उसको हम पुनः याद करके, उन मेमोरीज को पुनः याद करके हम हमारे सामने वो समस्त जो पूर्ण दृश्य होता है वह जीवंत हो जाता है। आप देखते हो कि मूवी वगैरह में चलता है तो पहले स्टोरी एकदम अंत में शुरू करता है और फिर हमको फ्लैशबैक में ले जाता है कि वो कहाँ, उससे पहले क्या क्या हुआ रहता है। तो वह संस्मरणात्मक होता है, यानी याद करके मेमोरी पर आधारित जो चीज़ें होती हैं तो उसको संस्मरणात्मक कहते हैं। सो हिंदी साहित्य में एक विधा यह भी है कि संस्मरणात्मक लेख, सो काले मेघा पानी दे जो है यह धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित संस्मरणात्मक लेख है। अब इसमें क्या बताया गया है? प्रस्तुत संस्मरणात्मक काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित, लोक मतलब समाज में, प्रचलित मतलब कई पीढ़ियों से चली आ रही बातें, प्रसिद्ध जो अनवरत जिसका जो है वो प्रोग्रेस हो रहा हो, गति हो रही हो, सो लोक प्रचलित विश्वास का मतलब होता है आस्था, लोक प्रचलित आस्था और विज्ञान में द्वंद्व मतलब लड़ाई। द्वंद्व का मतलब होता है कि तर्क वितर्क होना। एक तरफ लोक प्रचलित मान्यता है, वो अपना वजूद को कायम करने के लिए तरह तरह की बातें करते, एक तरफ दूसरी तरफ जो विज्ञान है वो अपने तर्कों के आधार पर जो है अपनी बात को स्पष्टता से कहने के पक्षधर है। सो इन दोनों पक्षों में विवाद होता है। आस्था, जो लोक प्रचलित मत वाले हैं वो लोग अपनी बात का समर्थन करते हैं और जो विज्ञान के पक्षधर हैं वो विज्ञान के तर्कों के आधार पर अपनी बातों का पक्ष जो है रखते हैं। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है, दोनों सामर्थ्य यानी शक्ति है। इनमें कौन कितना सार्थक है यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता है। उद्वेलित मतलब भावना में आवेग लाता है, मन में एक जोश लाता है कि हम इस बात पर डिबेट करें, इस बात को सोचें समझें क्या सही है क्या गलत। सो विज्ञान अपनी बात को बताता है, अपनी बात को प्रमुखता से स्पष्ट करने के पक्ष में है और जो मान्यताएं होती हैं लोक प्रचलित मान्यताएं वो अपनी बात को स्पष्ट करने में लगी रहती है। अब इसके बीच में जो पढ़ने वाले पाठक वर्ग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो बुद्धिजीवी वर्ग लोग इस बात में जो है उनके मन को उद्वेलित करता है, उनके मन में भावावेग लाता है कि क्या सही है क्या गलत, क्या करें, क्या भूत प्रेत होते हैं, क्या डॉक्टर जो कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते, साइंटिफिक चीज़ें उनको हम माने। तो इसी चीज़ में बीच में वो बेचारा उलझा पड़ा रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में एक प्रसंग रचा है। इसको लेकर के, इसी दुविधा को लेकर के, दुविधा मतलब दो परिस्थितियाँ कि क्या करें क्या ना करें, समझ में ना आए जब हम और निर्णय की स्थिति में होते हैं, सो वह होता है दुविधा। तो दुविधा की स्थिति में एक प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा देखो आषाढ़ मास चल रहा है, इसके बाद 23 को सावन लग जाएगा। तो अभी आषाढ़ मास चल रहा है, इस समय क्लाइमेट को ऑब्जर्व करो, देखो इस समय बादल की क्या स्थिति है, मौसम कैसा है, कैसा हम महसूस करते हैं, क्या हमारी आकांक्षा होती है, ये आप समझ जाएंगे। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। जो खेती बाड़ी करते हो उन्हें पता होगा कि अगर धान जो है बोया गया है, अगर उस समय पानी ना मिले तो वो किस प्रकार सूख जाएंगे। या खेत की बात छोड़ी, सामान्य रूप से जो भी जल पर, सभी लोग, हर व्यक्ति जल पर आश्रित हैं, तो अगर उन्हें जल ना मिले तो उनकी स्थिति कैसी होगी। तो सब व्यक्ति कहीं ना कहीं जल पर ही निर्भर करते हैं। तो बीत जाने के बाद अगर पानी नहीं बरसता है तो उनका जीवन किस प्रकार जो है चुनौतीपूर्ण जो है वह बन जाता है। और उन चुनौतियों का निराकरण मतलब इस समस्या का समाधान विज्ञान न कर पाए तो
उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता है। जब इस समस्या का समाधान, पानी नहीं बरस रहा है, तो विज्ञान जो मौसम विभाग के लोग तरह तरह का बताते हैं, दिन बरसेगा, एक दिन से लगातार बारिश होगी, दिन बारिश नहीं होगी, धूप आए, चिलचिलाती धूप होगी, इतना जो है पारा होगा। तो जब इसका समाधान, पानी का समाधान वैज्ञानिक जब नहीं कर पाते, तो उत्सव धर्मी यानी लोक प्रचलित मान्यताओं के पक्षधर लोग उस बात को जो है अपनी आस्था, अपने सामर्थ्य के बल पर उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता, वह किसी जुगाड़ यानी प्रयत्न, वह किसी जुगाड़ में लग जाता है और प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा, बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। भले ही इस मान्यता के पक्षधर को लोग अशिक्षित कहें, अयोग्य कहें, लेकिन फिर भी वह कहीं ना कहीं से कुछ भी कोई कहे, लेकिन जो उन मान्यता के समर्थक लोग होते हैं, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, उपाय खोजने के लिए हर स्तर तक प्रयासरत रहते हैं। लेखक, अब आ जाइए प्रसंग के विषय में। लेखक ने अपने किशोर जीवन के एक इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए, अनावृष्टि मतलब सूखा, पानी नहीं बरसना, अना नहीं, वृष्टि माने वर्षा, वर्षा के नहीं होने पर यानी सूखा पड़ने पर गांव के बच्चे इंद्र सेना यानी इंद्र की सेना, इंद्र का काम क्या होता है? पानी बरसाने का। सो इंद्र सेना द्वारा पानी मांगते चलती है और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मल बर्बादी के रूप में देखता है। यानी लेखक का मत है कि पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, और कुछ लोग इस बात के पक्षधर हैं कि पानी नहीं बरस रहा है, तो जब तक हम इस तरह का जो है प्रपंच नहीं करेंगे, इस तरह की बातें नहीं करेंगे, तो वर्षा जो है वह असंभव सा होता है। तो इस प्रकार एक तरफ लोक प्रचलित मान्यता है और दूसरी तरफ जो विज्ञान के या लेखक का अपना मत है। इस प्रकार दोनों में द्वंद्व होता दिखाई देता है। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए। यानी बच्चे का जो मन या लेखक का जो मन की भावना है, वो कहीं ना कहीं विज्ञान भी इस बात का समर्थन करता है। विज्ञान विषय की इतने दीर्घकाल तक पढ़ाई और विज्ञानोपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन के भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद भी इस देश के जनमानस में ऐसे वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसजनक ही कहा जा सकता है। कहते हैं विज्ञान ने बहुत चमत्कार किए, बहुत तरक्की की, लेकिन फिर भी अभी भी लोगों के मन से इन धारणाओं को समाप्त नहीं किया गया और ना ही किया जा रहा है, ना ही किया जा पा रहा है। भले ही इतनी तरक्की हो गई हो, लेकिन अभी उन समस्त आस्थाओं को लेकर के, उन बातों को लेकर के लोग लगे हुए हैं। जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें? जिन से संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटनाएं के रूप में हमें लगते हैं। यदि वे विश्वास प्रत्यक्ष जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर शीघ्र अतिशीघ्र जितना जल्दी हो सके निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकारक न हो, तो उनके साथ किसी भी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली हो जाने का खतरा नहीं मंडराता? लेखक कहते हैं कि अगर वे आस्थाएं किसी प्रकार से किसी जाति, लिंग, मजहब, किसी की भावना को किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाती हैं, आहत करती हैं, तो उनको तुरंत ही उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, शीघ्र अतिशीघ्र हटा देना चाहिए। लेकिन यदि वही मान्यताएं, वही बातें लोगों को किसी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचा रही हैं, तो क्या उनके साथ भी वही बर्ताव करना सही है? क्या उन्हें उखाड़ फेंकना सही है? अगर आप ऐसा कहते हैं कि हाँ फेंक देना चाहिए, तो जो हमारी उदारता की संस्कृति है, क्या वह उदारता की संस्कृति बनी रहेगी? सो यह कहीं ना कहीं हमारी सांस्कृतिक पतनता की ओर इशारा करती है, यह संस्मरणात्मक लेख। विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका होती है। आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जड़ जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में।
कहते हैं लोग कहते हैं विश्वास, इसको अंधविश्वास कहते हैं, अंधविश्वास। सो कहते हैं कि अंधविश्वास की बात अगर की जाए, विश्वास तो होना ज़रूरी है। एक जो मुर्दा होता है, डेड बॉडी भी मरा नहीं है, मरने की एकदम कगार पर है, लेकिन अगर उसको यह दिला दिया जाए, आभास करा दिया जाए कि नहीं तुम अभी सही हो सकते हो, तो उसका विश्वास उसके अंदर जिजीविषा शक्ति लाता है और उसको जीने के लिए वह खड़ा कर देता है। ऐसे ही खेल के मैदान में परास्त होता हुआ खिलाड़ी भी अगर वह अंत समय तक चलता है तो वह जीत जाता है। सो आस्था विश्वास का बहुत महत्व होता है। सो हम इसको ऐसे ही उखाड़ समूल के साथ उखाड़ नहीं सकते। ये कहीं ना कहीं इसकी रचनात्मक भूमिका होती है। एक मुर्दा जो है मरने वाले की स्थिति में कगार में वो जी जा रहा है, तो यह रचनात्मक भूमिका है। इसके साथ एक खिलाड़ी हारता हुआ खिलाड़ी वो जीत जा रहा है, तो उसकी एक रचनात्मक भूमिका है, रचनात्मक पहलू है। अब सवाल यह रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि में रखे जाएं। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि, जीजी यानी बड़ी बहन, जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर से सही अपनाने से बचपन से में बाध्य बना रहा। कहते हैं कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, परिवार वाले कहते हैं सो करना पड़ता है। ये मन नहीं कहता लेकिन लोग कहते हैं तो उसका अनुपालन हमें करना पड़ता है। तो ऊपर से सतह से ही, अंदर से नहीं, मन से नहीं, लेकिन हमें मजबूरी में उनका पालन करना पड़ता है। सो उसी तरह से लेखक की भी मन स्थिति कुछ समय के लिए ऐसी ही बनी रही। जब हम इस संस्मरण को पढ़ेंगे तो हमारा जो डाउट है वह क्लियर हो जाएगा। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों? तो इस संस्मरणात्मक लेखक ने हमें अनिर्णय की स्थिति में पहुंचा दिया। तो हम समर्थन किसका करें? विज्ञान का समर्थन करें या हम समर्थन करें उन लोक मान्यताओं का, यानी प्रेम का, जिसमें लोग विश्वास रख करके कुछ भी करने के लिए आमादा हो जाते हैं या तुल जाते हैं। सो हम किसका वर्ण करें? विज्ञान की बात में जाएं, विज्ञान के पक्ष में खड़े हों, या हम उसके विपक्ष में लोक मान्यताओं की तरफ खड़े हों? यह व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल मत हो सकता है, व्यक्तिगत मत हो सकता है, या हम इस स्थान पर दोनों को प्राथमिकता दें। कैसे कि चलो कोई बात नहीं, भले ही यह वैज्ञानिक नहीं है, भले ही तार्किक रूप से सही नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है और लोगों का कहीं ना कहीं से आस्था जुड़ा हुआ है, तो चलो ऐसा हमारे करने से भी किसी तरह का किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसी बात सोच करके हम उस मान्यताओं को जो है बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसी बातों को रख करके, विचार को रख करके यह जो है लेसन स्मरणात्मक लेख जो है वह लिखा गया है। सो यह इस प्रकार संक्षिप्त रूप से काले मेघा पानी लेख के विषय में यह स्मरणात्मक लेख का सारांश था। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।